Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have already started research aptitude, that is paper 1 second unit. research aptitude और teaching aptitude अपने आप में बहुत ही important unit है और हमने teaching aptitude complete कर चुके हैं और we have started research aptitude. So friends, today is lecture number 6. तो वी हैव इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीज ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं सिर्फ ओवरव्यू लिया था. सो टुडे वी विल गो डिटेल्स वन बाय वन कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, क्योंकि ये 100% श्योर टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च कितने टाइप्स की होती है? बहुत सारे टाइप्स की रिसर्च होती है. जैसे फर्स्ट इज़ व्हाट? फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं. ये फर्स्ट रिसर्च है कि बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च. इसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी बोलते हैं. ये 3 टाइप्स होती है. जैसे फंडामेंटल हो गई, बेसिक हो गई, प्योर रिसर्च हो गई. इट इज़ इनके अलग अलग नाम होते हैं. इसको ऑल्सो नॉन एज द वर्ड बेसिस और प्योर रिसर्च. दिस काइंड ऑफ रिसर्च हेल्प्स टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन इन ए फंडामेंटल फैशन. हम 1 बाय 1 कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में 101% श्योर टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस एनटीए हर बार पूछती है. और सो वी विल कवर 1 बाय 1 और अच्छी तरह से करें, बिकॉज इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? ये सिर्फ सबसे पहली रिसर्च होती है और इसे हम क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च भी बोलते हैं और बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं. तो दिस काइंड ऑफ रिसर्च ये क्या करती है? जनरेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन. हमें न्यू इन्फॉर्मेशंस गैदर करते हैं. फंडामेंटल फैशंस, दिस इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन. किसके प्रिंसिपल्स में होते हैं? जनरलाइजेशन के प्रिंसिपल्स में होते हैं. कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करना. समटाइम्स इट कैन एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी ऑल्सो. कभी कभी इसको एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं. फंडामेंटल जो रिसर्च है कैन टेक शेप इन 2 वेज. 2 तरीके से होती है. आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू थ्योरी और डेवलप, या तो हम न्यू थ्योरी डेवलप्ड करें अपनी, और सम एग्जिस्टिंग थ्योरी, या पुरानी थ्योरी से कुछ नया निकालते हैं. तो ये 2 तरीके से थी. या तो पहले न्यू नॉलेज एक्वायर करते हैं, या फिर जो पुरानी नॉलेज है उसे बेस बनाकर हम कुछ नया फैक्ट निकालें या कुछ नया सॉल्यूशन निकालें. तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. ये डार्विन्स जो थ्योरी है ना, वो किसकी एग्जाम्पल है? फंडामेंटल रिसर्च की. हमें तो इसमें जितना इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया. इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक और प्योर रिसर्च भी बोला जाता है. और इसे जनरेट इन्फॉर्मेशन होती है इन ए फंडामेंटल फैशन. दिस इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन. ये प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन होती है. इसको फंडामेंटल 2 टाइप्स की होती है. एक तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू थ्योरी ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ सम एग्जिस्टिंग थ्योरी, या तो नए फॉर्म से, या फिर कुछ पुराने नॉलेज होते हैं उनसे हम नया करते हैं. और ये क्या होती है? डार्विन्स थ्योरी किसकी है? फंडामेंटल रिसर्च की. सो नेक्स्ट थ्योरी इज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च. इसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च भी बोलते हैं. और फ्रेंड्स, ये जो फंडामेंटल रिसर्च है ना, इसमें हम क्या करते हैं? थ्योरीज बनाते हैं. और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है इसके कि इट इज़ साइंटिफिक एंड थ्योरेटिकल इन नेचर होता है. ये जो फंडामेंटल थ्योरी होती है ना, ये साइंटिफिकल और थ्योरेटिकल इन नेचर होती है. और यहाँ पे प्रिंसिपल्स को हम अप्लाइड करते हैं. जैसे डिडक्टिव नेचर थ्योरी है ना, डिडक्टिव, इंडक्टिव, तो उसमें हम ये डिडक्टिव होती है क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स को अप्लाइड करते हैं. और जैसे हाउ डिड द यूनिवर्स एग्जाम्पल देते कि किस तरीके से यूनिवर्स बिगेन हुआ, किस तरीके से अपना ब्रह्मांड बिगेन हुआ. दैट इज़ व्हाट? फंडामेंटल रिसर्च. ये फंडामेंटल रिसर्च के बारे में. सो मूव टू नेक्स्ट वन, अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं? थ्योरीज डेवलप्ड बाय फंडामेंटल रिसर्च और फर्दर अप्लाइड टू एक्चुअल. जो फंडामेंटल रिसर्च से जो हम थ्योरीज निकल के आती हैं, जो सॉल्यूशन, फिर हम उसे अप्लाइड करते हैं. दैट इज़ व्हाट? अप्लाइड रिसर्च. देखो, जो थ्योरीज डेवलप्ड बाय फंडामेंटल रिसर्च आर फर्दर अप्लाइड टू एक्चुअल ऑपरेशनल फील्ड और पॉपुलेशन. मतलब हमने कुछ रिसर्च किया, उसका हमने कुछ फैक्ट्स या कुछ सॉल्यूशन निकाला, कुछ थ्योरीज की. वही थ्योरीज हम कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस आ जाती है तो उसमें हमें वो अप्लाई करनी पड़ती है. दैट इज़ व्हाट? अप्लाइड रिसर्च. तो पहले फंडामेंटल रिसर्च होता है और उसके बाद अप्लाइड रिसर्च आता है. क्योंकि अप्लाइड रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग
रिसर्च, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें अपनी नॉलेज या हमें अपना सॉल्यूशन देना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च है और ये एक एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है। ये एक एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है। इसमें एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें प्रैक्टिकल अप्लाइड की बात होती है। इसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रैक्टिकली कर सकते हैं हम कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अप्लाइड रिसर्च यही है, इट हेल्प्स टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर ए रियल प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस। ये रियल प्रॉब्लम्स को देखती है, तो कीवर्ड्स यहाँ पे है कि ये अप्लाइड की जाती है और ये सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। इसका मेन एम क्या? कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड मॉडल्स। कलेक्ट करना डाटा को फॉर वेरीफाइंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज और मॉडल, कलेक्ट करके फिर उनको वेरीफाई करना। और ये किस पे? अप्लाइड रिसर्च इज यूजफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स कन्विंसिंग एविडेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ बेसिक रिसर्च और थ्योरी। फंडामेंटल के बाद अप्लाइड होती है वही। मार्केटिंग एंड मेडिकल रिसर्च आर एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल्स कौन कौन से? मार्केटिंग और मेडिकल रिसर्च। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली हम ये दो ही करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करूँगा। आज से फंडामेंटल और अप्लाइड ये दोनों मैच होते हैं, इंटर रिलेटेड है। फंडामेंटल के बाद अप्लाइड आता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर टुडे ओनली दिस मच। बाकी की जो एक्शन रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल, क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ये सब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओनली टुडे वी हैव कवर फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एंजॉय माय लेक्चर देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से क्वेश्चंस, वही टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जहाँ से क्वेश्चंस 101% आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे थैंक यू।